Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, as you know, I am going to teach you class 9th computer science book. So it's our lecture number 16 from your chapter number 3 input and output devices. So students, as you know, in our previous lecture we discussed about some input devices, which one are mouse, joystick, trackball. So in our today lecture I am going to teach you another input device which named as scanner. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास स्कैनर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज के लेक्चर में भी हम इनपुट डिवाइस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, स्कैनर। तो स्टूडेंट्स, स्कैनर आपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में डिफरेंट टाइम पे आप इसके साथ इंटरेक्शन हुआ होगा किसी भी तरह से। तो स्कैनर बेसिकली आपकी एक इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर का जनरल ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँ कि स्कैनर क्या करता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज़ जो आपको सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए है, आपके पास हार्ड फॉर्म में वो मौजूद है और आप चाहते हैं कि आप उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, कंप्यूटर में ले जाएं। जैसे कि आपके पास कोई आपकी पिक्चर है, आपने अपनी पिक्चर से आगे मल्टीपल पिक्चर्स जो हैं वो डेवलप करवानी है। तो आप क्या करते हैं, आप फ़ोटो स्टूडियो जाते हैं, फ़ोटोशॉप वाले के पास। वो क्या करता है, आपसे वो हार्ड फॉर्म में जो आपके पास एक पिक्चर होती है वो आपसे लेता है, स्कैनर के ऊपर रखता है, और स्कैनर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में, वो कंप्यूटर में सेव हो सके। और वो चीज़ जो आपके पास हार्ड फॉर्म में थी वो एज इट इज़ अब आपके पास कैसे आ चुकी है, कंप्यूटर में आ चुकी है, जो कि सॉफ्ट फॉर्म में। तो स्कैनर क्या करता है कि ग्राफिक्स को, इमेज को स्कैन करके उस फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है कि कंप्यूटर में वो सेव हो सके, कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट कर सके, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। अब स्टूडेंट्स, जनरली बहुत सारी स्टूडेंट्स या बहुत सारी कम्युनिटीज़ ये क्वेश्चन करती हैं कि देखें जी, स्कैनर आपके पास ग्राफिक्स को कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या ये आपके पास टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर सकता है सॉफ्ट फॉर्म में? तो डेफिनेटली ये टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करता है सॉफ्ट फॉर्म में, लेकिन एज अ इमेज, एज अ पिक्चर ये कन्वर्ट करेगा। यानी कि जैसे आप, फॉर एग्जांपल, आपके पास बुक है, जैसे कि आपने कुछ यूँ किया होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल बुक नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त से बुक लेते हैं और उसको क्या करवा लेते हैं, कॉपी करवा लेते हैं। तो फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर वो बुक को एज इट इज़ रखते हैं, तो वो आपका पूरे का पूरा पेज जो है वो प्रिंट निकल आता है हार्ड फॉर्म में, यानी कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। अब इस सारे काम में कौन सा प्रोसेस हुआ, जब उसने जो आपके पास सरफेस है, फ्लैट बेड सरफेस फोटोकॉपियर मशीन की, उसके ऊपर बुक रखी, तो आपने देखा होगा कि लेज़र लाइट ग्रीन पास करती है अंदर से। वो क्या करती है, स्कैन करती है। वो क्या करती है, उस चीज़ को, उस पेज को जो आपने उस फ्लैट बेड के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर रखा होता है, उसको स्कैन करती है और वो उस मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो ड्रम होता है उसके ऊपर वो इमेज बन जाता है। अब टेक्स्ट का इमेज बना है, टेक्स्ट सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने MS पावर पॉइंट पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। MS वर्ड पे जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा उसको एडिट कर सकूंगा, लेकिन जो मैं स्कैनर के थ्रू टेक्स्ट को स्कैन करूंगा, वो बुक के ऊपर हो, किसी पेज के ऊपर हो, अब वो इमेज के तौर पे कन्वर्ट होगा, वो दूसरी इमेज कंप्यूटर में जाएगी। वो इस तरह से एडिटेड फॉर्म में, या मैं उसको एडिट नहीं कर पाऊंगा अपने कंप्यूटर के ऊपर। अब इस पर्पज़ के लिए स्कैनर क्या कहता है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन भी आप उसको बोल सकते हैं। अब वो क्या कर रहा होता है, आपके पास वो टेक्स्ट जिसको आप स्कैन करना चाह रहे हैं उसको वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और सॉफ्ट फॉर्म इमेज की सॉफ्ट फॉर्म नहीं करता, वो आपके टेक्स्ट को एज अ टेक्स्ट सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर में। आप उसको एडिट कर सकते हो, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास स्कैनर। स्कैनर एक बिल्कुल सिंपल सी इनपुट डिवाइस है। अब हम इसको रीड करते हैं। मैंने आपकी बुक से ये कुछ डाटा जो है वो स्लाइड्स में पुट किया सिंपल वे में। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। अगर आपको पेपर में आता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्कैनर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। अब ये क्या क्या कर सकती है, इट इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग द इमेज प्रेजेंट ऑन पीस ऑफ पेपर, सॉरी प्रेजेंट ऑन आ पीस ऑफ पेपर। अब आपके पास ये क्या करती है, इमेज को रीड करती है,
जो किसके ऊपर मौजूद होते हैं, पीस ऑफ पेपर पे। आपके पास कोई भी पिक्चर है वो किसी पीस ऑफ पेपर पे होगी, कोई ग्राफिक होगी, कोई इमेज होगी, वो पीस ऑफ पेपर पे होगी। आप स्कैनर के स्कैनर के ऊपर उसको रखेंगे, वो उसको रीड करेगा, स्कैन करेगा और कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिएगा, वो कहता है ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर वेयर अ प्रोग्राम कैन स्टोर एंड इंटरप्रेट इट। अब कंप्यूटर में वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये कौन करेगा, स्कैनर करेगा, और इस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करेगा कि कंप्यूटर उसको स्टोर भी कर पाएगा। आपको पता है कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर होती हैं, बाइनरी फॉर्म में सेव होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज में सेव होती हैं। तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा होगा, स्कैनर उसको 0 1 में लो लेवल में कन्वर्ट कर रहा होगा। एंड इंटरप्रेटेड, डेफिनेटली जब उसकी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर देगा तो डेफिनेटली आपके पास कंप्यूटर इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर पाएगा। तो इस चीज़ को हम इंटरप्रेट बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई, द इंफॉर्मेशन मे बी इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक, इमेज और पिक्चर। अब वो कहते हैं स्कैनर जिस चीज़ को स्कैन कर रहा होता है वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ग्राफिक इमेज है और पिक्चर है, एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को कन्वर्ट नहीं करता सिंपल स्कैनर। इवन इफ अ पेपर कंटेन्स टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने बुक की कॉपी करवानी है, डुप्लीकेट पेपर आपको चाहिए उसी तरह का। वो कहता है अगर एक पेपर आपके पास सिंपल टेक्स्ट कंटेन करता है, अब ये जो टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है ट्रांसफर्ड इज नॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगी कंप्यूटर में, बट अ पिक्चर ऑफ द टेक्स्ट, ये उस टेक्स्ट की एक पिक्चर आपके कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि एक स्कैनर का काम है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, आप किसी भी 3 तरह से इसके एब्रीवेशन ले सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जिसमें लेज़र लाइट का अमल दखल होता है। जैसे माउस के नीचे आपने देखा था कि वो लेज़र लाइट थी उसके बॉटम में, तो वो ऑप्टिकल माउस थे, मैकेनिकल वो थे जो जिसके बॉटम में बाल थी, तो ये ऑप्टिकल है, लेज़र लाइट का अमल दखल है, यानी कि लेज़र लाइट यूज़ होती है करेक्टर्स को रीड करने के लिए। तो वो डिवाइस जो करेक्टर्स को रीड करती है, टेक्स्ट को रीड करके सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर में कन्वर्ट करती है, वो OCR डिवाइस होती है। इसको भी आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, आपकी बुक में ये टॉपिक अलहदा से भी है, लेकिन अभी ये स्कैनर के अंदर एक पार्ट इंक्लूड किया उन्होंने। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ये प्रोसेस है। अब देखिएगा जिसमें वो कन्वर्ट कर रहा होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी टू रीड दिस इमेज एंड कन्वर्ट इट टू एक्चुअल टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक जो है वो एक ग्राफिक यानी कि आपको वो नज़र आ रहा है, आपके पास हार्ड फॉर्म है, आपने उसको OCR को दिया पिक्चर की फॉर्म में, वो तो क्या करेगा, उसको एक्चुअल टेक्स्ट डाटा में कन्वर्ट कर देगा। एंड दिस सॉफ्टवेयर वेरीज वाइडली इन इट्स एबिलिटी टू डू सो। अब डिफरेंट एबिलिटीज़ के OCR होते हैं, कुछ तो आप पिक्चर देते हो, कुछ पे आप स्कैन करते हो कैमरे के सामने तो उसको कन्वर्ट करता जाता है। ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिटेल से देखेंगे, और इंशाल्लाह जिस दिन मैं आपको OCR टॉपिक करवाऊँगा उस दिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने किसी पिक्चर को किस तरह से कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, ताकि आप उसको कंप्यूटर में एडिट कर सकें। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक सिंपल स्कैनर की पिक्चर है। आप एडमिन ब्लॉक में स्कूल में देखा होगा, डिफरेंट स्कैनर्स पड़े होते हैं प्रिंटर के साथ, या आप डिफरेंट बुक शॉप्स पे जाएं तो उधर स्कैनर पड़े होते हैं, फोटोकॉपियर वालों के पास जाएं तो उधर आपने स्कैनर्स देखे होंगे। तो इस तरह के स्कैनर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स होते हैं, सिंपल स्कैनर्स होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर्स होते हैं, कुछ कलर्ड स्कैनर भी होते हैं, ये आगे मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया हुआ है। आपके पास सिंपल जो स्कैनर है वो मोनोक्रोमिक होते हैं। अब मोनोक्रोमिक वैसे तो बोलते हैं सिंगल कलर वाले होते हैं, और सिंगल कलर कौन से होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जैसे डिजिटल कैमरा आपके पास इमेज के ऊपर 2 ही कलर शो कर रहा होता है, यानी कि आप कहते हैं ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। तो इसी तरह से जो स्कैनर है, जो मोनोक्रोमिक स्कैनर होता है, वो 2 कलर्स कंटेन
मीन कर रहा होता है, फर्स्ट वन ब्लैक एंड सेकंड वन वाइट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट आप उसको कॉल करते हैं। फिर आपके पास फ्लैट बेड स्कैनर है, उसके बाद कलर स्कैनर है। अब स्टूडेंट्स ये जो टाइप के लिहाज से इनकी कॉस्ट में डिफर आता है। फॉर एग्जांपल आप फ्लैट बेड स्कैनर परचेज करते हैं तो उसकी और कॉस्ट है, मोनोक्रोमिक बिल्कुल आपको लो कॉस्ट पे मिल जाएगा। जो कलर स्कैनर होते हैं वो ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं, तो कॉस्ट के टाइप के लिहाज से कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से लर्न कीजिएगा। पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता होता है। यहाँ डिफरेंट टाइप मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इस तरह से भी पेपर में आ जाता होता है। राइट अ नोट ऑन, आपको 3 इनपुट डिवाइस दे देता है, जॉयस्टिक दे देता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको ट्रैक बॉल दे देता है और माउस दे देता है। तो आपने तीनों पे नोट लिखना, वो 8 नंबर का क्वेश्चन बना के भी दे सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।